रांची यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 1 और 2 का सिलेबस आपका सेम रहेगा एईसी पेपर हिंदी कम्युनिकेशन का। अगर आपने इस बार हिंदी लिया तो नेक्स्ट बार इंग्लिश, ठीक है। तो अगर आपने इस बार इंग्लिश लिया है तो आपको पता होगा कि नेक्स्ट बार आप पिछले बार आपने हिंदी लिया था। तो इस तरह से आप ध्यान रखिएगा, सिलेबस तो सेम है, सेम 1 और 2 का। कार्यालयी हिंदी को भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कार्यालयी हिंदी। इससे पहले 6 पार्ट्स वीडियो बने हुए हैं, आप सब्सक्राइब कीजिए, आपके फ्रंट पेज पे दिखाई देने लगेगा। साथ ही साथ आप ध्यान रखेंगे, सब्सक्राइब करके रख लीजिए, अभी बैक टू बैक इसके बाद मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाने वाला हूँ। कार्यालय हिंदी क्या है विस्तार से समझाइए, ठीक है। चलिए समझते हैं, और इसका प्लेलिस्ट में है, सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। चैनल पे जाइए, साइड में प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, वहाँ देखिए। भारत एक विशाल लोकतांत्रिक देश है जहां विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालयों में प्रतिदिन अनेक प्रकार के प्रशासनिक, व्यावसायिक एवं औपचारिक कार्य किए जाते हैं। कहने का मतलब क्या है कि भारत जो है एक विशाल देश है, इसमें बहुत सारे सरकारी, गैर सरकारी प्रतिदिन कार्य होता है। आगे देखिए, इन कार्यों को सुचारू रूप से प्रभावी ढंग से संपन्न करने के लिए जिस हिंदी का प्रयोग होता है उसे कार्यालयी हिंदी कहते हैं, है ना। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, व्यवहारिक हिंदी। व्यवहारिक हिंदी का एक महत्वपूर्ण रूप है जिसका उद्देश्य कार्यालयों के कार्यों को सरल, व्यवस्थित एवं प्रभावी बनाना है। आप क्या पढ़े थे, व्यवहारिक हिंदी पढ़े थे। इससे पहले वाला वीडियो देखे होंगे आप, तो नहीं देखे तो देख लीजिए, अदरवाइज सारा ज्ञान अधूरा रह जाएगा आपका, ठीक है। व्यवहारिक हिंदी का ही एक तरह से पार्ट है कार्यालयी हिंदी, लेकिन ये क्या है, केवल कार्यालय के लिए। अर्थ परिभाषा देखिए तो कार्यालय हिंदी का अर्थ समझिए। कार्यालय हिंदी से तात्पर्य उस हिंदी से है जिसका प्रयोग सरकारी, अर्ध सरकारी एवं निजी कार्यालयों में पत्राचार, आदेश, सूचना, प्रतिवेदन, ज्ञापन तथा अन्य प्रशासनिक कार्यों के लिए किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो कार्यालय हिंदी वो होता है ना जिसका उपयोग कार्यालय के दैनिक कार्य, प्रशासनिक प्रक्रिया, आधिकारिक संचार में किया जाता है। कार्यालय हिंदी का परिभाषा देखें तो कार्यालय हिंदी वह भाषा है जिसके माध्यम से कार्यालयों में सूचना, आदेशों, निर्देशों एवं विभिन्न प्रशासनिक कार्यों का आदान प्रदान सरल, स्पष्ट, शुद्ध एवं औपचारिक रूप में किया जाता है। सरलता एवं स्पष्टता देखें तो सरल भाषा सरल और स्पष्ट होती है ताकि अर्थ को लेकर कोई संशय ना हो, ठीक है। मतलब जो भाषा होगा, लैंग्वेज होगा, वो क्या होगा आपका, सरल होगा, इजी होगा, ताकि किसी को समस्या ना हो। व्याकरण समस्त शुद्धता। व्याकरण समस्त शुद्धता क्या है भाई, तो भाषा पूरी तरह से शुद्ध एवं मानक व्याकरण के नियमों के अनुसार होती है। औपचारिक शैली क्या है, तो शैली पूरी तरह से औपचारिक, मर्यादित और शिष्ट होनी चाहिए। जिस शैली में हम बात कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, बिल्कुल औपचारिक, क्या बोले, रिस्पेक्ट देता हुआ लगना चाहिए, मर्यादित होना चाहिए। तथ्यात्मकता व सटीकता, मतलब जो बात हम कह रहे हैं उसमें क्या हो, सटीक बात का विवरण हो। ऐसा नहीं कि हम जैसे तैसे बिना सर पाव का बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं। कैसा होना चाहिए, बिल्कुल सटीक वे में होना चाहिए। आगे देखिए, संक्षिप्तता और प्रभावशीलता। इसका अर्थ क्या होता है कि भाषा जो है आवश्यक विस्तार से रहित, उद्देश्यपूर्ण और प्रभावी होती है। संक्षिप्तता का अर्थ क्या है, कोई भी लंबा सा बात हम कह रहे हैं, ठीक है, कि रोहन आज खाना नहीं खाया इसलिए मेरा बात नहीं सुनता है, बहुत समझाते हैं उसको इसलिए वो बीमार पड़ गया। इतना लंबा कहानी था, लेकिन आप इसको कैसे कहेंगे, संक्षिप्तता में। वो खाना नहीं खाया इसलिए बीमार पड़ गया, वो मेरा बात नहीं सुनता है, उसको हम समझाते हैं, ये सब जो है बीच का अनावश्यक बात हो गया। आवश्यक बात क्या हुआ, वो खाना नहीं खाया इसलिए बीमार पड़ गया। तो आपका जो भाषा है वो संक्षिप्त होना चाहिए, ठीक है, और उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, कि आपका बोलने का जो उद्देश्य है वो पता चलना चाहिए। अलंकारहीनता, इसमें अनावश्यक अलंकारिक एवं क्लिष्ट साहित्यिक शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता। अलंकार का अर्थ क्या हो गया, एकदम घुमा फिरा के जो मोह माया डाल के जो बात किया जाता है वो नहीं होना चाहिए। इसमें केवल और केवल फैक्ट्स होने चाहिए, ठीक है। प्रशासनिक मर्यादा, प्रशासनिक नियमों, पदानुक्रम तथा कार्यालयीन मर्यादाओं का कठोरता से पालन किया जाता है। कार्यालयी जो भाषा होता है इसमें जो प्रशासनिक नियम है, ठीक है, पोस्ट है किसी का, उसके बाद फिर कार्यालय का जो मर्यादा है, इन सबको ध्यान रखा जाता है ताकि इसको ठेस ना पहुंचे। महत्व एवं प्रमुख क्षेत्र देखें तो आज के समय में कार्यालयी हिंदी का महत्व निरंतर बढ़ रहा है। आज के टाइम पे आप देखिएगा कार्यालयी हिंदी का महत्व जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि बहुत सारा सरकारी, गैर सरकारी, आप देखे होंगे स्कूल में भी, है ना, प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, सब में एक तरह से क्या हो रहा है, अब हिंदी का यूज़ हो रहा है। अब आप कहेंगे नहीं भैया प्राइवेट स्कूल में नहीं होता, होता है, ठीक है, सारे टीचर्स वहाँ उतने इंग्लिश वाले अच्छे नहीं होते, ठीक है।
तो आप इस चीज़ को समझिए कि आज के समय में कार्यालय हिंदी का महत्व जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। यह सरकारी एवं निजी कार्यालयों में कार्यों को सरल करता है। मतलब जो आपका ऑफिस है, ठीक है, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, उसमें काम को आसान कर रहा है, व्यवस्थित एवं पारदर्शी बनाता है, कार्यालयी पत्राचार को प्रभावी बनाती है, प्रशासनिक कार्यों में एक रूपता बनाए रखती है, कर्मचारियों एवं अधिकारियों के बीच बेहतर संचार स्थापित करती है तथा राजभाषा हिंदी के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कार्यालय हिंदी के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं वो देख लीजिए। तो पहला क्या है, सरकारी कार्यालय, मतलब जो आपका गवर्नमेंट वाला ऑफिस होता है, चाहे ब्लॉक हो गया या फिर कोई भी हो गया, ठीक है। उसके बाद चाहे स्कूल हो गया, उसके बाद क्या है, अर्ध सरकारी संस्थान, जो एनजीओ जैसा रहता है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो गया, जो आधा सरकारी वाला रहता है जिसमें सरकार का कुछ बहुत योगदान रहता है और बाकी प्राइवेटली चलता है, ठीक है। तो वैसा वाले संस्थान में भी हिंदी का यूज़ हो रहा है। आप अपना सब्सक्राइब करके रखिए। इसके बाद का नेक्स्ट जो वीवीआई क्वेश्चंस है वो आपके पास आते जाएंगे, ठीक है। वो आपके डैशबोर्ड में जैसे ही आप यूट्यूब ओपन करोगे ना, आते जाएंगे। आप सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो आपको वीडियो ढूंढना पड़ेगा, और आप सब्सक्राइब करके रखते तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि ब्लूम स्टडी सेंटर अपलोडेड वीवीआई क्वेश्चन हिंदी कम्युनिकेशन, ठीक है। और जैसे आप यूट्यूब खोलेंगे तो आपका फ्रंट पेज में फ्रंट क्वेश्चन दिखाई देगा, तो सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ अभी अगर आप सेमेस्टर 1 में है तो आपको 2 का तैयारी होगा, 2 में है तो सेमेस्टर 3 का तैयारी होगा। आगे देखते हैं, कहाँ थे, पारदर्शी, हाँ, अर्ध सरकारी निजी कार्यालय मतलब प्राइवेट ऑफिसेज, ठीक है। बैंक में भी हिंदी का यूज़ हो रहा है, और न्यायालय, न्यायालय मतलब आपका कोर्ट, हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट में भी आप जाइएगा तो वहाँ भी हिंदी का यूज़ हो रहा है, ताकि बाकी जो व्यक्ति हैं वो लोग समझ सकें। विश्वविद्यालय व महाविद्यालय में भी, चलो ये तो भाई होता ही है। सार्वजनिक उपक्रम में भी हो रहा है। उसके बाद है निगम एवं पंचायत, जो नगर निगम, निगम, पंचायत, नगर निकाय, ठीक है। उसके बाद रेलवे और डाक विभाग में भी हिंदी का यूज हो रहा है। इसके उदाहरण कौन कौन से, तो कार्यालयी पत्र, आवेदन पत्र, ज्ञापन, अधिसूचना, सूचना पत्र, परिपत्र, कार्यालय आदेश, प्रतिवेदन, कार्यवृत्त, टिप्पणी, अनुस्मारक, प्रेस विज्ञापित। तो आप क्या कीजिएगा, कार्यालयी हिंदी का जो प्रकार है इसमें आप याद रखिएगा, किसी भी क्वेश्चन में, चाहे कार्यालय हिंदी हो या व्यवहारिक हिंदी, वहां एक लेटर भी पूछने का चांसेस है। तो जब आपको लेटर पूछेगा तो आई होप आप लेटर खुद से लिख पाएंगे, ठीक है। और नहीं तो फिर आप यूट्यूब या फिर कहीं से भी आप खोज करके लेटर कैसे लिखा जाता है वो देख लीजिए। मैं तो सजेस्ट करूंगा आप ज्ञापन देख लीजिए, ठीक है। ज्ञापन कैसे लिखा जाता है, कार्यालय पत्र के अकॉर्डिंग लेटर देख लीजिए, जिसको आवेदन पत्र भी कहते हैं आप, है ना। आवेदन पत्र, कार्यालय पत्र सेम ही हो जाएगा। आवेदन पत्र देख लीजिए, ज्ञापन देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद ज्यादा से ज्यादा आपको और कुछ नहीं देखना, सूचना पत्र देख लेना है। ये 3 को आप कहीं से ढूंढ करके देख लीजिए, ज्यादा नहीं, 5-5 लाइन, 4-5 लाइन लिखिए, ठीक है। बाकी आपका पेज, जैसे एप्लीकेशन है तो यहाँ आदरणीय ये वो यहाँ पर में भर जाएगा, यहाँ पर में, ठीक है। यहाँ पर में तो कंप्लीट एक पेज खत्म। ये हो गया आपका क्या बोले, एक तरह से आवेदन। तो आवेदन में बस बीच का बॉडी लिखना है, बाकी ऊपर का तो आपको पता ही है कैसे कैसे लिखना है, तो वो सब देख लीजिए। ज्ञापन में आपको 4 से 5 लाइन समझना है कि आखिर लिखना कैसे है, कैसे, ठीक है। उसके बाद उसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, बस 4-5 लाइन लिखना है, बस बात खत्म। कार्यालय हिंदी का उद्देश्य क्या है, कार्यालयों में स्पष्ट एवं प्रभावी संचार स्थापित करना, प्रशासनिक एवं शासकीय कार्यों को सरल, सुगम तथा व्यवस्थित बनाना, सूचनाओं, निर्देशों एवं आदेशों को सटीक रूप से प्रस्तुत करना, कार्यालयी पत्राचार और लेखन प्रक्रिया में एक रूपता बनाए रखना, राजभाषा हिंदी के संवैधानिक प्रयोग को बढ़ावा देना, प्रशासनिक कार्यकुशलता, उत्तरदायित्व एवं पारदर्शिता में वृद्धि करना। डिजिटल युग में प्रासंगिक एवं निष्कर्ष देखिए। आज के समय में कार्यालय हिंदी है, ये डिजिटल युग में कार्यालय हिंदी का स्वरूप और अधिक विकसित होता गया है। ई ऑफिस में ईमेल, ऑनलाइन फाइल प्रणाली, ई गवर्नेंस, डिजिटल दस्तावेज तथा सरकारी पोर्टलों के माध्यम से कार्यालय हिंदी का प्रयोग तेजी से बढ़ रहा है। इससे प्रशासनिक कार्य तेज, सरल एवं पारदर्शी बन रहे हैं। निष्कर्षतः कार्यालय हिंदी प्रशासन एवं कार्यालय व्यवस्था की आधारभूत भाषा है। यह कार्यालयों के में कार्यों को व्यवस्थित, स्पष्ट एवं प्रभावी बनाती है। वर्तमान समय में कर्मचारी, अधिकारी एवं विद्यार्थी के लिए कार्यालय हिंदी का ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि यह प्रशासनिक दक्षता एवं संचार कौशल तथा व्यावसायिक सफलता का महत्वपूर्ण आधार है। इंपॉर्टेंट के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लीजिए कि कार्यालय हिंदी वह हिंदी है जिसका प्रयोग सरकारी, अर्ध सरकारी एवं निजी कार्यालयों में पत्राचार, प्रशासनिक कार्यों तथा आधिकारिक संचार के लिए सरल, स्पष्ट, शुद्ध एवं औपचारिक रूप में किया जाता है। तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए, अगला वीडियो आने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।